और मेरा सुनाती हूँ, इस वाली वीडियो में हम करेंगे ब्रह्मास्त्र का एक ऐसा रिव्यू जहाँ पर मैं अपना कट्टरपंथ और अपना हिंदुत्व साइड में रखूँगा और सिर्फ लॉजिकल पॉइंट्स पे जो इन लोगों ने अपने प्रमोशंस के दौरान हमसे वादा किया था उस बेसिस पे ही इस मूवी को जज करेंगे और रिव्यू करेंगे। तो देखते हैं क्या ये मूवी टिक पाएगी या फिर हम लोग फेल हो जाएंगे। तो इस मूवी को सबसे पहले जो प्रमोट करा जाता था वो ये कह के कि हम लोग अपने कल्चर को वर्ल्ड वाइड दिखाएंगे, हर जगह की जो मीडिया होगी वहाँ पर ले जाएगी। और ये बात सच भी है क्योंकि ये वाली वीडियो अगर हमारे इंडियन सिनेमा में आई है तो ये फ्यूचर में नेटफ्लिक्स पे भी जाएगी, अमेजॉन प्राइम पे भी जाएगी और इसको वर्ल्ड वाइड ऑडियंस कंज्यूम करेगी। जैसे अभी RRR आई थी तो वो आपको पता होगा, अगर आपने शायद सुना हो कि नेटफ्लिक्स में टॉप चार्ट्स में है वो, चाहे आप किसी भी कंट्री में देखें उसको। तो ये बात तो सच है कि वो मूवी जा रही है, बट वो कितना ज़्यादा असर कर रही है वो हमको देखना पड़ेगा। तो मूवी स्टार्ट होने पे और एंड होने में जो मैं कैलकुलेट कर पाया हूँ, सिर्फ 20% जो टाइम था वहाँ पर हिंदू धर्म का थोड़ा दिखाया है कि हाँ भाई ये चीज़ है, बट कहीं भी खुल के नहीं बोला कि हिंदू धर्म ये कहता है, हिंदू धर्म वो कहता है, कहीं पर भी उसको खुल के नहीं दिखाया। और वो उसके एग्जांपल्स आप खुद मूवी अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में रणबीर को नाचते हुए दिखाया है, उसका एक थोड़ा सा कैरेक्टर दिखाया कि वो क्या है, क्यों करता है। और जब मैंने इसके पहले मूवी का पार्ट बना रहा था मैं, तो मैंने वहाँ पर एक भविष्यवाणी की थी कि इसको अनाथ दिखाया जाएगा, इसके पेरेंट्स नहीं दिखाए जाएंगे। वो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मार्वल की मूवी में हर हीरो के जो माता पिता होते हैं वो पहले ही गुजर जाते हैं और इन्होंने कॉपी करी, बट हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी नहीं था कि उसकी दादी के यहाँ छोड़ देते या फिर कुछ ऐसा, कहीं भी कुछ नहीं दिखाया। और वही वाली स्टोरी की जो गरीब है वो उसको अमीर लड़की को पटाएगा, वही बॉलीवुड वाला, उसमें प्यार इतना ज़्यादा डाल दिया, मतलब उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। मार्वल्स की जितनी भी आप मूवी देखो उसमें लव का एंगल होता है, बिल्कुल होता है, बट वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है। मेजर पार्ट दिया जाता है कि जो डेवलपमेंट होती है। अब इन्होंने, अगर आपने एक्समैन देखी हो तो इन्होंने एक्समैन का स्टूडेंट्स वाला आपने पता हुआ है कि एक्समैन के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एक्स, उन्होंने एक स्कूल बनाया था जहाँ पर उन्होंने ऐसे बच्चों को रखा जो अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाते और वो सोसाइटी में नहीं रह पाते, तो उनको एक जगह रखी कि हाँ मैं आपको वहाँ पर ट्रेन करूँगा। तो वो वाला कंसेप्ट चुरा के इन्होंने अपना एक गुरुकुल बना लिया, गुरुकुल नाम रखा, बट वहाँ ना तो गुरु है ना ही उनका कुल है। अब वहाँ पर आपको एक डायलॉग मेनली याद होगा कि जब रणवीर को पहली बार गुरु से मिलता है तो वो ये कहता है कि यार आप तो, मुझे लगा होगा कोई दाढ़ी वाले हो गए। उसने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, बट एक तरह से डिसरिस्पेक्ट था हमारे कल्चर का। आपकी ना तो दाढ़ी है, ना ही आप गुरु की तरह दिखते ही नहीं हो, बट आप अपने आप को गुरु कह रहे हो। तो उन्होंने एक मॉडर्न कंसेप्ट दिखाने का कोशिश किया, यार गुरु ऐसे भी हो सकते हैं। बट ये वाली बात गलत है, आप उसको गुरु न कह के अगर टीचर कहते हैं ना, इंग्लिश शब्द टीचर, और टीचर और गुरु में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आप उसे टीचर कहते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता। और आपने गुरु कह के एक तरह से गुरु का ही अपमान कर दिया। गुरु का जो मतलब होता है जो आपके अंदर का अंधकार ख़त्म करे, ना ही आपको जॉब के लिए रेडी कर दे। टीचर वो होता है जो आपको जॉब के लिए रेडी कर दे, कुछ आपको सिखा दे स्किल वगैरह। तो वहाँ पर तो आप इसीलिए आए थे कि आपको अपना स्किल जो अग्नि अस्त्र है वो कंट्रोल करना आ जाए, वो आपको एक टीचर सिखा सकता था। तो वहाँ पर टीचर वर्ड होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपने गुरु कह के हिंदू धर्म को आपने फैलाया नहीं, बल्कि उसका ही अपमान कर दिया। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यार, हम कहीं भी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो एक उसका अलग अटायर होता है, क्योंकि उस अटायर से आपको समझ आता है कि हम क्या करने वाले। एक शेफ़ होता है तो वो अलग तरह से कपड़े पहनते हैं ताकि समझ आ जाए कि हाँ भाई ये मेरा ये काम है, और वो उस कपड़ों के पहनते हैं उसे पता लग जाता है कि मुझे अब क्या करना है। हर एक काम के लिए अलग अलग कपड़े हैं। तो वैसे ही अगर आपको साधना करनी है तो आपको उसी तरह से खुले कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत लंबे टाइम तक के लिए बैठना पड़ता है, तब आप वो शक्ति अपने अंदर जागृत कर सकते हो। ये जो कंसेप्ट है ना, ये इतने छोटे हैं कि मुझे भी पता है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि हमने 10 साल लगा के ये सारे कंसेप्ट्स रेडी करे हैं, मेहनत करी, तो चलो VFX वाली टीम अलग होती है, वो तो आपने एक तरह से भाड़े पे दिया था, वो आपका काम हो गया। बट आपका जो मेन काम था वो स्टोरी, स्क्रीन प्ले और जो आपके राइटिंग्स था और डायलॉग्स थे उसमें था। बट अगर हम चलो उस पर बात करते हैं कि उन पे काम कैसा करा गया, तो डायलॉग्स इस प्रकार थे कि ईशा तुम्हारा बटन है। वो जो ईशा थी वो बार बार शिवा 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 कितनी बार कह रही थी। आप मतलब कितने सारे मीम्स इस पर बन रखे हैं, आप खुद ही देख रहे हो। और जो उसमें जो कंसेप्ट थे वो इस्लामिक कंसेप्ट ज़्यादा थे और हमारे हिंदू धर्म के कम था। वहाँ पर एक भी शब्द हिंदू धर्म नहीं बोला गया था, जो जहाँ तक मैंने उसको नोटिस करा है, हिंदू धर्म कहीं पर भी नहीं बोला गया। तो ये कैसा हमारा इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर में जो इंडिया का ज़्यादा पार्ट है वो वही बहुत पुराने टाइम से, अगर आप हिमालय की स्टोरी दिखा रहे हो कि ऐसे ऋषि थे, तो वो हिंदू का ही होना चाहिए था। बट उसमें एक भी चीज़ ग्लोरिफिकेशन वाली नहीं थी। जो ग्लोरिफिकेशन का पार्ट था वो इस्लाम में था। अब मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। उसमें जो लाइट का कंसेप्ट दिखा रखा है कि लाइट जो है अंधकार को हरा देगी, ये एक तरह से अच्छाई पे बुराई की जीत का आपको लग सकता है, बट ये नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा कभी भी नहीं होता कि यार कोई राक्षस है और उसको रोशनी ला के मार दिया। हमारे यहाँ अवतार होते हैं, वो आके मेहनत और पुरुषार्थ करके
अच्छाई की जीत वहाँ पर करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं दिखाया सिर्फ एक, क्योंकि जो भी हमारे अब्राहमिक रिलीजन है उनके अंदर जो उनका भी सुप्रीम गॉड है उसकी कोई शेप नहीं है, वो सिर्फ हर जगह फैला हुआ है, उसको एक तरह से रोशनी की तरह ही दिखाया जाता है। इसीलिए पूरी मूवी में ऐसे डायलॉग्स डाले गए कि भाई उनको भी लगे कि ये हमारी मूवी है, हमको देखनी चाहिए। तो यहाँ पर एक झूठ आता है कि आपको ये बोलना चाहिए था कि हमने इसमें इंडियन कल्चर में हमने अपना हिंदू मुस्लिम दोनों को कंबाइन करके दिखाया है, तो अच्छा रहता। हमको सच सुनने में चाहे कड़वा होता है कि यार आप क्यों दिखा रहे हैं, बट ये सच होता है और सच अच्छा होता है। लोगों को लगता है कि हाँ भाई जो इन्होंने बोला वही दिखाया है। बट अब क्या हुआ, आपने बोला कि यार हम तो हिंदुओं का दिखा रहे हैं, अस्त्र दिखा रहे हैं, ये सब दिखा रहे हैं, बट आपने उसमें अपना झूठ डाल दिया। अब इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, जो कि हम लोगों को नहीं पसंद, क्योंकि इसी वजह से हमारी कंट्री को भी नुकसान होता है, हमारे हर तरह के कल्चर को काफ़ी टाइम से नुकसान होता रहा है। आपने झूठ बोला, इसलिए झूठ यार किसी भी जगह बोला जाए, किसी भी रिलेशन में बोला जाए, वो हमेशा ही हर्ट करता है, क्योंकि वो बार बार याद आता है कि यार मैं 200 रुपये देख के फिल्म देखने गया और यहाँ पर उन्होंने मुझे अपने कल्चर के बजाय कुछ और ही थमा दिया। तो अगर आप सच बोलते तो हम अपने पैसे उसी हिसाब से आपको देते कि हाँ चलो ये तो सिर्फ हमारा हिंदू धर्म का ही है, मैं देख के आ जाता हूँ। बट ऐसा नहीं हुआ, आपने एक तरह से अपने कस्टमर्स को चीट करा, और वो कस्टमर जब भी चीट होता है वो कभी भी उसको नहीं भूलता। और अब बात करते हैं अस्त्रा वर्स, जो इनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था कि यार हम एक अपना खुद का यूनिवर्स बना रहे हैं, जैसे मार्वल ने बनाया है, डीसी ने बनाया है, वैसे हम भी बनाएंगे। तो एक छोटा सा कंसेप्ट होता है भाई स्टोरी बिल्डिंग का, आपका एक यूनिवर्स बिल्डिंग। अगर आप स्टोरी बिल्डिंग में ना सोचो तो एक यूनिवर्स बिल्ड करना होता है। जैसे मार्वल ने अपनी भाई आयरन मैन बनाई, थॉर बनाई, कैप्टन अमेरिका बनाई, हर एक कैरेक्टर पे भाई एक एक मूवी बने डेडिकेटेड, तब जाके एवेंजर्स बनी। अब आप बोलोगे यार उसका उनका बजट बहुत ज़्यादा है, हम लोग इतना नहीं कर सकते, तो भाई कह कौन रहा है करने को। वेब सीरीज़ आजकल भारत में इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी बन रही हैं, तो हमको पता है कि यार VFX उस लेवल का नहीं हो सकता, बट फिर भी आप अपने लेवल पे अगर आप लोग डेडिकेशन से काम करोगे तो लोग भी बोलेंगे हाँ भाई ठीक है VFX के उतने पैसे नहीं है बट काम अच्छा करा है, स्टोरी अच्छी थी, तो हम लोग देखेंगे। बट हम लोगों ने क्या करा, इस वाली मूवी में जो अस्त्रावर्स बना उसमें एक तरह से क्या करा कि सारे कैरेक्टर्स एक ही बार में ले आए, उनको ना ही बिल्डिंग का टाइम दिया नहीं कुछ। एक तरह से हमारी जो एवेंजर्स आनी थी 5-6 साल बाद, वो आज ही आ गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि भाई लोगों को ना सिर्फ धूम धड़ाका दिखा, महंगा दिखा, पैसे दिखे। जैसे शादी होती है ना, सिर्फ पैसा दिखा और खाना खा के आ गए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूल्हा दुल्हन के कब क्या हो रहा है, उनका परिवार में कौन है। और अब बात आती है इनके प्रॉफिट लॉस की, तो देखो भाई इनको लॉस तगड़ा हुआ है, बट वही बात है ये दिखाएंगे नहीं। सिम्पसन्स वाली बीम है ना कि बंदा होता है आगे कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, पीछे से उसका पूरा चीथड़ा उड़ जाता है, बात वही हुई है। अब इसका सेकंड पार्ट भी आएगा ही आएगा, क्योंकि इन्होंने जितना भी ये बिल्ड करा है ना, क्योंकि मार्वल ने भी जब पहले अपने पार्ट्स वो ला रहा था तो उसने भाई पैसे पहले काफ़ी लगाए। आयरन मैन 1 में भी काफ़ी VFX था, बहुत स्टोरी थी, उसके एक्टर्स थे, सब पे पैसा लगाया फूका उसने। बाद में जाके एवेंजर्स ने उसने धुआं उठाया था। तो हो सकता है इन्होंने अपने फर्स्ट पार्ट में जो गलतियाँ करी हैं, अगर अब वो सीखेंगे भी ना, अगर सेकेंड पार्ट में उससे सीख भी लिया इन्होंने, VFX की जगह थोड़ा VFX कम करके स्टोरी पे थोड़ा ज़्यादा काम कर दिया, तो भाई इनका थर्ड पार्ट में हो सकता है कि यार ये कुछ अच्छा कर भी पाएँ। और हम चाहे इनको कितना भी हेट करें, अगर इनकी मूवी अच्छी होगी ना तो वो चलेगी चलेगी। अगर आप, क्योंकि देखो भाई बॉलीवुड को चाहे कितनी भी गाली दो, बॉलीवुड ने इतने साल में जो अपना एक नेक्सस बिल्ड करा है ना, जो इकोसिस्टम होता है, जो लेफ्टिस्ट ने बहुत अच्छा बिल्ड कर रखा है, या फिर कुछ भी आप सोचो, तो वो बॉलीवुड का काफ़ी अच्छा है कि भाई वो पैसे उसने सारे थिएटर्स पे कंट्रोल है। तो थिएटर्स में आप क्या देखने जाओगे, जितनी भी न्यूट्रल ऑडियंस है, पैसे हैं उनके पास, मूवी देखने जाएगी, किन की देखेगी, जिनकी लगी हुई है। अब इन लोगों को स्टार्टिंग में 3000-4000 स्क्रीन मिलती है, अभी जब आप कार्तिक आए थे तो सिर्फ शायद 50, 60 या 100-300 के आसपास स्क्रीन मिली थी। और अगर आपको लगता है कि हम लोग बॉयकॉट करके इनको उखाड़ देंगे, तो भाई वो बहुत साल बाद होगा। ये अभी अपना नेक्सस इनका बिल्ड हो रखा है, इनका इकोसिस्टम जैसे मैंने बताया बिल्ड हो रखा है, उसको उखड़ने में टाइम लगेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि चलो जब तक ये लोग अभी इनके अंदर ये वेव आ रखी है, तब तक हम लोग इनके हिसाब की मूवी बनाते रहेंगे। और जैसे ही वेव डाउन होगी, जैसे ही लोगों को लगेगा कि हाँ भाई कमज़ोर हो गए, ये तुरंत ही अपना मुंह बदल लेंगे। तो हमको बस ये करना है कि नोएडा में भाई अपनी फिल्म इंडस्ट्री आए, और नोएडा में भाई फिर योगी जी का डंडा चलेगा, और वहाँ पर वही मूवी बनेगी जो हमको चाहिए। तो थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। वो वाली मूवी इंडस्ट्री मुझे लगता है 2025 या 26-27 तक बन के तैयार होगी। तब तक तो भाई इनका सहना ही पड़ेगा, बॉलीवुड के पास पावर है। और हम तो भाई PS1 का वेट कर रहे हैं, जिसमें चोला साम्राज्य का इतिहास दिखाया हुआ है। हम लोग उस पर पैसा डालेंगे, जो भी हमारी बात करेगा हम उसको पैसा देंगे। अगर आपको लगता है कि हम भी आपकी बात करते हैं, कुछ पॉजिटिव आपको हमारी वीडियो देख के लगता है, तो हमको भी सपोर्ट कीजिए। पैसा आएगा तो हम भी काफ़ी अच्छा काम करेंगे आपके लिए। और वीडियो बताइए कैसा लगा। और यहाँ ये रेगुलर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ ब्रह्मास्त्र इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म का कहीं नाम डाल रखा था, बस इसीलिए, वरना हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कैसी मूवी लाते रहें। जय श्री राम।